हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पोर्टल पे तो आंसर अपलोड करना ही है, लेकिन अगर पोर्टल पे आंसर अपलोड नहीं हुआ, इन केस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, आपका नेटवर्क नहीं चल रहा या ड्यू का जो पोर्टल है वो हैंग हो गया या सर्वर प्रॉब्लम होगी पोर्टल में कुछ, तो आप आंसर को कैसे सेंड करोगे। तो उसके लिए भी एक तरीका है, आप नोडल पर्सन को ईमेल कर सकते हैं। तो वो ईमेल कैसे करना है, नोडल पर्सन की डिटेल कैसे मिलेगी, सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस की। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आई होप आप लोगों ने देख ली होगी, और नहीं देखी तो प्लीज़ इस वीडियो को जाके ज़रूर देखो। इस वीडियो का लिंक भी मैं, जो अभी वीडियो ये वाली आएगी इसके एंड में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं लिस्ट ऑफ नोडल पर्सन्स की। तो यहाँ पे कुछ टाइमिंग्स वगैरह भी हैं कि किस टाइम के अंदर आपको पोर्टल पर ही ट्राई करना है, और अगर वो टाइम आपका अप हो जाता है उसके बाद ही आपको ईमेल करना है। ईमेल आपको जब मतलब लगे ना कि अब कोई और चारा बचा ही नहीं है, अब हमारा आंसर सबमिट पोर्टल पर आंसर सबमिट हो ही नहीं सकता, उसी केस में ईमेल करना है। ये ऐसा डीयू का ही कहना है, ठीक है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि जो पोर्टल वाले आंसर होते हैं ना वो जल्दी चेक हो जाते हैं, क्योंकि पोर्टल एक क्रिएट करा हुआ है और वो सीधे टीचर्स को असाइन कर दिए जाते हैं, वो चेक कर देते हैं। अब जब आप ईमेल पे करोगे ना तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि आपने पोर्टल पे तो नहीं आंसर सबमिट करा, पोर्टल पे नहीं करा, फिर आपके ईमेल डिटेल्स में चेक करा जाएगा, तो उसमें फिर रिजल्ट में भी टाइम लगता है। तो पहले तो कोशिश करना पोर्टल पर ही हो जाए। फिर जैसे मैंने बोला कि जब कोई चारा ही नहीं बचा तो आपको ईमेल ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो ईमेल कैसे करना है अभी देखते हैं। लेकिन ये जो नोडल पर्सन की डिटेल है स्पेसिफिकली ये एसओएल की तरफ से अभी प्रोवाइड कराई गई है, एसओएल के स्टूडेंट्स के लिए। डीयू की वेबसाइट पे मुझे रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई लिस्ट अभी नहीं मिली है। अगर कल तक भी अपडेट होती है वो लिस्ट तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगी उसकी, या फिर हो सकता है रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के ग्रुप बने हों तो आपको वो ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाए। रेगुलर और एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं ये बोल रही हूँ, अगर कोई भी दिक्कत आती है ना तो आप अपने ग्रुप में या आपके पास किसी टीचर का कॉन्टैक्ट नंबर है या आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट का नंबर है, आप उनसे कॉन्टैक्ट जरूर करें, ठीक है ना। लेकिन एसओएल के केस में बहुत कम ऐसा होता है कि कोई सपोर्ट मिल जाए, तो उन्होंने वेबसाइट पे सारी चीज़ें डाली हुई हैं, ठीक है ना। तो चलेंगे एसओएल की वेबसाइट पे। ये है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की वेबसाइट, जिसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज सिंपली आप गूगल पर टाइप करो एसओएल तो ये ओपन होके आ जाती है, ठीक है। मतलब ऊपर ही लिंक आपको मिल जाता है। इस पर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू टू द वेबसाइट पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा सरफेस आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसमें हमें नीचे की तरफ जाना है नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। ये देखो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रही है ना, तो हमें इसी वाले सेक्शन पे जाना है, ठीक है। तो ये मूविंग ऑन होती हैं नोटिफिकेशन, तो आपको जल्दी से चेक करना पड़ेगा सबसे ऊपर वाले नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में सबसे ऊपर ही एक लिंक दिया हुआ है, एडवाइजरी विद ईमेल लिस्ट जून 2021। तो यहाँ पे ही नोडल पर्सन्स की हमें डिटेल देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि नोडल पर्सन का यूज़ आपको ईमेल आईडी का कब करना है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एडवाइजरी दी हुई है यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में, तो इसको देख लेते हैं एक बार क्या क्या एडवाइजरी है, फिर बाद में लिस्ट को देखेंगे, ठीक है। तो देखो जो भी आपको यहाँ पे लिंक ओपन करना है ना उस पर आप क्लिक करो, से क्लिक कर दिया हमने। फिर नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ओपन का साइन आ रहा है, तो ये डाउनलोड करने बोलेगा नहीं, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, ये डायरेक्टली ओपन होकर आ जाएगा आपके फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है ओनली फॉर द एनुअल मोड स्टूडेंट, मतलब जो थर्ड ईयर के अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो। तो ये सारी चीज़ें वही है कि फर्स्ट पेज पे क्या लिखना है मैंने बता दिया था, सारे पेजेस पे ऊपर क्या लिखना है ये भी मैंने आपको बता दिया था। प्लीज़ डू नॉट राइट एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कुछ अपना नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे यही सब बता रखा है कि पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आपको क्या करना है, तो आपको 1 घंटा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसके लिए। वो पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा 1 घंटा, मतलब जो पोर्टल का टाइम है ना 4 घंटे का, तो उससे 1 घंटे एक्स्ट्रा तक भी वो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो 30 मिनट आपको और एक्स्ट्रा मिलेंगे। उस 30 मिनट के अंदर अंदर ही आपको ईमेल करना है, ये नहीं कि ईमेल करना है तो हम कभी भी कर देंगे। सपोज़ आपकी जो टाइमिंग है, सपोज़ 3 to 7, ये 4 घंटे हो गए हमारे, +1 1 घंटा आपको और एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, तो आपका 8 बजे तक टाइम हो गया, ठीक है। अब 8:30 तक हर हालत में आपको ईमेल कर देना है, अगर आप 8 बजे तक भी आंसर सबमिट नहीं कर पाते तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको कोई और टाइमिंग है तो आप देख लो, 4 घंटे कम हो रहे हैं, +1 5
आर कब हो रहे हैं उसके आधे घंटे के अंदर अंदर आपको ईमेल कर देना। और ईमेल तभी करना है जब आपके सारे ऑप्शन बंद हो जाएं, ये मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था। ओके ना। उसके बाद यहाँ पे PWD स्टूडेंट्स के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम है, ये हम लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे दे रखी है अगर आपका सेशन जो है वो 9 से 12 वाला है तो जो स्कैनिंग वगैरह का जो पूरा काम है आपको 4 घंटे हो गए 1 बजे तक, ठीक है। मतलब 9 से 12 तो 3 घंटे आप करोगे ही आंसर, फिर 12 से 1 आप अपलोड करने का टाइम मान लो। आप जरूरी नहीं है 12 से 1 ही अपलोड करोगे, आपका जैसे जैसे आंसर होता जाए आप PDF बनाओ अपलोड करते जाओ, ठीक है। सबसे अच्छी बात है अगर डिलीट नहीं होती पोर्टल से चीज़ें तो वहाँ पे वो बनी रहेंगी। अगर आपका लॉग आउट भी हो जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपकी PDF अपलोडेड रहेगी वहाँ पे। फिर 1 से 2 तक आपको एडिशनल टाइम मिल गया जो 5 घंटे वाला मैं बोल रही थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर तभी भी सबमिट नहीं हो पाता तो 2 से 2:30 बजे के बीच में आपको ये सबमिट करना विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो भी आप स्क्रीनशॉट वगैरह लोगे कि आपको ये प्रॉब्लम आई थी तो वो वहाँ पे हो जाएगा। और कोशिश करना कि 12 से 1 में ही अपलोड हो जाए, क्योंकि ये 1 से 2 में भी ना हो सकता है बाद में आपसे डॉक्यूमेंट्री रीज़न मांगे कि भैया 1 घंटा लेट क्यों करा था, ऑलरेडी आपको 1 घंटे का टाइम दिया जा रहा है अपलोड करने के लिए, है ना। अगर आपका 3 से 6 तो यहाँ पे दे दिया, 3 से 6 आपका एग्जाम करने का हो गया, 6 से 7 आप PDF अपलोड करो क्योंकि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है PDF अपलोड करने के लिए, 4 घंटे हो गए। तभी भी नहीं हो पा रहा तो 7 से 8 में भी पोर्टल पे अपलोड कर सकते हो, तभी भी नहीं हो पा रहा तो आप 8:30 बजे तक ईमेल कर सकते हो। फिर से वही आपको एविडेंस देना पड़ेगा कि क्या दिक्कत थी, ठीक है। आगे लिखा हुआ प्लीज़ सबमिट और योर आंसर शीट PDF ओनली द ड्यू पोर्टल। पहले तो ड्यू पोर्टल पर ही कोशिश करो, अदरवाइज आपको क्या कहते हैं रिजल्ट में प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि लेट हो जाता है रिजल्ट, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं हो पा रहा तो ही आप ईमेल आईडी पे करोगे स्पेसिफिक पर्सन की। अब वो ईमेल आईडी सबकी अलग अलग है सारे कोर्सेज वाइज, वो अभी दिखा दूंगी मैं। इवेल्यूशन ऑफ द आंसर शीट सेंड ऑन, ठीक है ये बता दिया मैंने कि रिजल्ट में डिले हो जाता है। रेस्ट इंस्ट्रक्शंस गाइडलाइन वही है जो मैंने पिछली वाली वीडियो में बताई थी, तो वो ज़रूर देख ही लेना। अब बात करते हैं यहाँ पे कि लिंक कहाँ से मिलेगा, सॉरी मतलब बाकी कहाँ से डाउनलोड करनी है हमें, ठीक है। तो ये जो अभी एडवाइजरी मैंने बताई है ये इंग्लिश में है यहाँ पे और यहीं पे ये हिंदी में दे रखी है, तो आप हिंदी में भी डाउनलोड करके खुद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट दे रखी है हमें, तो सपोज जैसे कि मैं एक BA प्रोग्राम की खोल लेती हूँ, यहाँ पे ये सबकी लिस्ट अलग अलग है कोर्स वाइज। ये है नोडल पर्सन की ईमेल आईडी की डिटेल, यहाँ पे BCom की, ये BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की, ये BA ऑनर्स इंग्लिश की, और ये BA प्रोग्राम की, और ये BCom ऑनर्स की, ठीक है। तो मैं BA प्रोग्राम वाली खोल के दिखाती हूँ। अब इस पर मैंने देखो सिलेक्ट कर लिया ना इसको, अब यहाँ पे ये ओपन का साइन आ गया और ये इस तरीके से अपने आप डाउनलोड होके आ जाएगी आपके सामने। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, वो जो सारी बातें अभी हमने पढ़ी वही सब यहाँ पे लिखी हुई हैं। और यहाँ पे बोला कि आपका रोल नंबर, अच्छा जब आप ईमेल करोगे तो ईमेल में जब आप कंपोज पे तो ऊपर देखो एक सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, एक तो ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन होता है और एक सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है। तो ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट में आपको कैसे पता चलेगा आपने किस चीज़ के लिए मेल करा है ना, इतने लोग मेल कर देते हैं। तो वहाँ पे लिखा है कि प्लीज़ राइट योर रोल नंबर एंड पेपर कोड इन द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल। तो जो सब्जेक्ट वाला हेड होता है ईमेल जब आप कंपोज करते हो तो पहले अपना रोल नंबर लिख दो, जो भी आपका रोल नंबर है, उसके बाद ऐसे थोड़ा स्पेस देके पेपर कोड लिख दो वहाँ पे, ताकि आपके जो पेपर कोड से ना आइडेंटिफाई कर लिया जाए आपका आंसर जो है, या फिर आपके रोल नंबर से आइडेंटिफाई कर लिया जाए, ठीक है, इन द लिस्ट ऑफ द ईमेल। एंड जब आप जो जहाँ पे हम ईमेल लिखते हैं वहाँ पे अपनी फाइल तो अटैच करोगे ही करोगे, जो आपका आंसर्स रहेंगे सारे, उसके साथ साथ वहाँ पे टाइप करके लिख भी देना कि क्या प्रॉब्लम हुई है आपको, उसका स्क्रीनशॉट भी आप अपलोड कर देना, वहाँ पे अटैच कर देना फाइल में जाके। और जो आपका नेम तो नहीं लिखना होता, सॉरी, आपका जो भी चीज़ें हमने फर्स्ट पेज पे लिखने बोली थी ना कि आपको ये जो अब आप आंसर दोगे पोर्टल पे, तो जो फर्स्ट पेज पे चीज़ें लिखनी है सारी वो चीज़ें भी वहाँ पे लिख लेना, ताकि कुछ ना कुछ सर्च करके आपका वाला ईमेल वहाँ पे मिल जाए, ठीक है। तो वो जो फर्स्ट पेज वाली चीज़ है वो भी आप जो मेल बॉडी होती है वहाँ पर लिख देना। तो ये तो आ जाएगा सब्जेक्ट वाले में। ईमेल में जो अभी मैं ईमेल बताऊंगी वो ईमेल एड्रेस आ जाएगा। फिर जो सब्जेक्ट बॉडी होती है जहाँ पे हम मेल लिखते हैं, एक्चुअल में टाइप करते हैं जहाँ पे मेल को, वहाँ पे सबसे पहले अपनी डिटेल्स लिखो, उसके बाद रीज़न लिख दो कि हाँ आप क्यों ईमेल कर रहे हो, उसके बाद सबसे पहले स्क्रीनशॉट अपलोड कर दो डॉक्यूमेंट्री वाला, और उसके बाद जो भी आपकी PDFs हैं आप अपलोड कर सकते। अब यहाँ पे नीचे देखो सारी डिटेल्स दे रखी हैं और टाइम वाइज दे रखी हैं, ठीक है। जैसे ये BA प्रोग्राम का है, आप दूसरी लिस्ट डाउनलोड करोगे BCom वगैरह की, तो वहाँ पे BCom का भी होगा या ऑनर्स का भी होगा। अब यहाँ पे एग्ज़ाम जो है आपका 7 जून को है,
तो अगर 9 से 12 बजे वाला एग्ज़ाम है और ये जो पेपर कोड अलग अलग दे रखे हैं, अगर एडवांस इंग्लिश का है तो कब करना है, 9 से 12 बजे वाला अगर सेक्शन है तो 2 से ढाई के बीच में करना है आपको, क्योंकि 2 बजे तक तो आप पोर्टल पे ही अपलोड करने का ट्राई करोगे ना। तो 2 से ढाई, अगर तभी भी नहीं होता तो 2 से ढाई में आपको मेल कर देना है, और फिर कर ही देना है मेल, क्योंकि टाइम भी लग जाता है कभी कभी मेल होने में कभी। और मेल करने के बाद ना सबसे बड़ी चीज़, मेल करने के बाद चेक ज़रूर कर लेना सेंट मेल में आपका मेल सेंड हुआ है या नहीं हुआ। कभी कभी आपको लगता है कि मेल सेंड होगी, क्योंकि पीडीएफ भी होगी उसके अंदर, तो अपलोड होने में टाइम हो जाता है, मेल सेंड होने में टाइम हो जाता है और वो मेल चला जाता है आउट बॉक्स में। तो ये चीज़ ध्यान रखना। सेंड मेल वाला जो होता है ना, जहाँ पे ऑल मेल लिखा होता है, स्पैम करके लिखा होता है, अपडेट वगैरह लिखा होता है, वहाँ पे जाके सेंड मेल का भी एक ऑप्शन आता है, उस पर चेक कर लेना सेंड हुआ है या नहीं। अगर सेंड हुआ होगा तो वहाँ पे आ रहा होगा, अदरवाइज आउट बॉक्स में चेक करना, कभी कभी क्यू में दिखा देता है कि अभी मतलब हो ही रहा है अपलोड और होता नहीं है। तो बस सेंड करना इज़ नॉट इनफ, चेक भी करना है कि वो मेल पहुँचा है या नहीं पहुँचा। ठीक है, अगर किसी का इंटरमीडिएट इंग्लिश का एग्ज़ाम है और ये कोड है तो आपको इन पर्सन को इस वाली ईमेल आईडी पे सेंड करना है। एडवांस इंग्लिश है तो ये वाली ईमेल आईडी दे दी इन्होंने यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे अगर ये कोड है आपका बेसिक इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो आपको इस वाली आईडी पे करना है। ओके, अब 8 जून को जो एग्ज़ाम है तो कोड वाइज सारी आईडी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट दे रखी हैं, तो प्लीज़ अपने पेपर के कोड के हिसाब से देना। ये नहीं कि आपको कोई भी ईमेल आईडी मिली और आपने उस पर बस आंसर भेज दिया। ये बहुत ज़रूरी कि आप अपने पेपर के कोड के अकॉर्डिंग ही ईमेल आईडी पे दे। सारी ईमेल आईडी अलग है, देखो कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे सेम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ ज़रूर ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे दे रखी हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आप लोग के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगी। किसी को भी प्रॉब्लम आती है पोर्टल पे आंसर अपलोड करने में या कोई डाउट है अभी भी, तो प्लीज़ पहले से पहले मेरी जो भी वीडियोज़ है मैं इस वीडियो के एंड में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, या प्लेलिस्ट में जाओ, मेरी जो ड्यू अपडेट करके एक प्लेलिस्ट है ना मेरे चैनल पर, उस पर जाओ। आपको जो भी काम की अभी की वीडियो नहीं, जो मैंने मार्च के लिए बनाई थी ना, जो मार्च में ओपन बुक एग्ज़ाम हुए थे उसके लिए जो मैंने वीडियोस बनाई थी ना, कि कैसे आंसर अपलोड करते हैं, कैसे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ वो वीडियो देखो। इससे पहले जो वीडियो आई है जर्नल गाइडलाइन वाली, वो वीडियो ज़रूर देखो, बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी वो आपको। और अगर ये वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है आपको, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द